अभी हम रेमेडीज पे चलेंगे। तो रेमेडीज बेसिकली किसके लिए होती है, हमने बात करी थी। रेमेडीज उस चीज के लिए होती है जिसकी हमारे पास कमी है ना। जी। हमको किसी चीज की पूर्ति करनी है, तो हम किस जिस चीज से पूर्ति करेंगे वो हमारे लिए एक रेमेडी हो गई है, वो इलाज हो गया उस चीज का। हाँ जी। जैसे हमारी एक बीमारी होती है तो बीमारी के लिए क्या है, डॉक्टर एक दवा देता है, वो दवा उसका इलाज हो गया है। हाँ अच्छा, दवा तो आपको डायरेक्ट खरीद के लेनी है, जी। बराबर है। लेकिन साथ ही साथ डॉक्टर क्या बोलता है, खाने में ध्यान रखना, मिर्ची मसाले मत खाना, बाहर का कुछ हम्म। मत खाना, थोड़ा आराम करना, ऐसा कुछ हम्म। कुछ ना कुछ बोलता है ना वो साथ में। बिल्कुल। तो वो जो साथ में एडिशनल बोलता है वो क्या रहता है, सप्लीमेंट्री रहता है, उसका पैसा नहीं लगता है आपको। ठीक बात लेकिन है। आपने दवाई खरीदी, लेकिन साथ ही साथ जो उसने एडवाइस दी है वो एडवाइस है कि आप ऐसा करो, तो दवाई भी ज्यादा असर करेगी। ठीक है। हम्म। तो हमारी जो रेमेडीज है उसमें भी मैंने जो रेमेडीज दी है वो ऐसी ही है कि एक चीज तो आपको खरीदनी है, हम्म। क्योंकि आपको कोई तो सॉलिड मटेरियल चाहिए अपने साथ काम करने के लिए। उसके साथ साथ आप कौन से देवता की पूजा करेंगे। अब उस पूजा करने में तो आपको पैसे लग नहीं रहे। हाँ जी। उसके साथ में थर्ड मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए। जैसे जी। आपको किसी को दान करना चाहिए, आपको किसी से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, कुछ भी। तो वो क्या हो गया है, उसमें आपके पैसे नहीं लग रहे, लेकिन उसके अंदर वो आपको सप्लीमेंट्री, मतलब अगर हम जो पहन रहे हैं मटेरियल, वो अगर हमको 80% या 60% अगर हमको ट्रीटमेंट कर रहा है, तो 20% हमको ईश्वर की भक्ति में प्रेजेंस उसमें मिलेगा, और 20% हम जो अदर काम करेंगे उससे मिलेगा फल। तो जी। किसी एक चीज पे भरोसा ना रखते हुए, या किसी एक चीज पे क्या बोलते हैं आप, डिपेंडेंसी ना रखते हुए, आप और भी एक्स्ट्रा एक दो चीजें करो जिससे उसको फायदा मिलेगा। तो जिस लोशो ग्रिड में जो भी नंबर आपका मिसिंग है, ठीक है, हम्म। उस नंबर की हमको रेमेडी करनी पड़ती है। क्योंकि मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ देख रहा हूं, उसके अंदर मेरे को लगता है कि लोशो ग्रिड जब बनाया तो उसमें 4 नंबर मिसिंग थे, जी। टोटल 4 अंक मिसिंग है। अब चार जी। अंक मिसिंग है तो क्या करना पड़ेगा, क्या होगा उसका रिजल्ट, वो 4 अंक जिस जिस ग्रह को रिलेट करते हैं उसके बेनिफिट्स आपको नहीं मिल रहे हैं, हाँ है ना। तो वो बेनिफिट लेने के लिए क्या कर सकते हैं, हम उस अंक की पूर्ति करनी पड़ती है वहां पर। अब अंक की पूर्ति तो हो नहीं सकती है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हम जब जन्म हुए था, हमारा जन्म हुआ था, तब वो अंक हमको ऊपर से मिल गए थे। अब तो हम कुछ नहीं कर जी। सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ तो हाँ। चेंज नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम कोई ऐसी आर्टिफिशियल चीज ग्रहण कर सकते हैं जिससे हम उस ग्रह को, या उस ग्रह को उसके जो बेनिफिट्स है उसको उठा सकें। तो इसी कड़ी के अंदर मैं आपको बताऊंगा आगे कि किस किस ग्रह की जो एब्सेंस होती है या मिसिंग नंबर होता है कोई, उसके लिए हमको कौन कौन से रेमेडीज करनी चाहिए। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे एक नंबर। एक नंबर जी। किसका है, सूर्य का। सूर्य का एक नंबर है। तो अगर किसी की लोशो ग्रिड में सूर्य का एक नंबर मिसिंग है, तो हमको हम्म। क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति को लैपिस लजुली की ब्रेसलेट देनी चाहिए। लैपिस लजुली एक स्टोन है, उसकी ब्रेसलेट, जैसे आपको मैंने ब्रेसलेट भेजी है ना, हाँ जी। उसी में की एक लैपिस लजुली की आती है। फिर आप अल्टरनेटिवली इसके लिए रेड गार्नेट की ब्रेसलेट भी दे सकते हैं, रेड हम्म। कार्नेलियन दे सकते हैं, रेड हम्म। जैस्पर दे सकते हैं। ओके। ये चार में से कोई भी एक ब्रेसलेट उसको दे सकते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग ठीक। काम करते हैं तो ज्यादा करके कौन सी, लैपिस लजुली या रेड कार्नेलियन, ये दो ब्रेसलेट देते हैं, ठीक। बराबर। तो ये आप दे सकते हो। साथ में आप एक मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष भी दे सकते हो, जी। है ना। ये हो गया आपको जो उनको पहनाना है। अब सूर्य देवता को आपको जल चढ़ाना है। हाँ। आपके क्लाइंट को आप बताओ कि सूर्य देवता को जल चढ़ाओ। ठीक है। इससे क्या होगा, सूर्य भगवान की जो अनुकंपा है वो हमको मिलने लगेगी, उनकी जो बेनिफिट्स है वो हमको मिलेंगे। तो ये भी एक नंबर का बिल्कुल। इलाज हो गया। अब हम्म। इसके बाद हम क्या बोलेंगे उनको, कि आप अपने माथे पर यहाँ पर लाल तिलक लगाओ। हम्म। तो वो भी हम अपने मस्तक चक्र को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है। एक मिनट है जरा।
हाँ जी। जी। अ, मैं बोला ना फोन आते रहेंगे आज जैसे जरा। हाँ जी। तो एक तो मस्तक चक्र को एक्टिवेट करने के लिए लाल तिलक लगाना है। और जी। जो भी वो काम करते हैं उसके अंदर उनको ये कहना है कि आप बहुत बड़ा बड़ा काम हाथ में मत लो, आप छोटे छोटे गोल सेट करो। कि मेरे को भाई, मेरे को समझो यहाँ से डायरेक्ट दिल्ली जाना है तो 2000 किलोमीटर है। हम्म। तो डायरेक्ट दिल्ली नहीं दौड़ना है आपको। आप बोलो कि हाँ ठीक है, यहाँ से मैं इंदौर जाऊंगा, 700 किलोमीटर है, फिर आराम करूंगा। फिर पहले देखूंगा कि हाँ इंदौर का टारगेट लिया था मैंने, वो गोल अचीव कर लिया मैंने। अब इंदौर से मैं और आगे जाऊंगा और वहां का देखूंगा, वहां पहुंच गया मतलब ये भी टारगेट अचीव होगा, फिर वहां से मैं दिल्ली चला जाऊंगा। क्योंकि जिसका एक नंबर मिसिंग है ना, वो बड़े गोल्स नहीं ले सकता है, उसको हम्म। तकलीफ आती है, कॉन्फिडेंस लेवल की कमी होती है, हिम्मत की कमी होती है उसके अंदर। इसके लिए छोटे गोल ओके। ले, उसको सेट करके चले और उसको अचीव कर ले, और फिर दूसरा छोटा गोल ले आगे का। ये आपको सलाह उनको देनी है, बराबर। जी। इसी तरह से हम चलेंगे 2 नंबर। तो 2 नंबर किसका होता है, कौन से ग्रह का है? चंद्रमा। चंद्रमा का है। तो चंद्रमा अगर मिसिंग है लोशु ग्रिड में किसी के, तो जब चंद्रमा मिसिंग होगा तो आपको उनको बोलना पड़ेगा क्लियर क्रिस्टल पहनने के लिए। क्लियर क्रिस्टल क्या है? स्फटिक। ठीक है, ओके। एकदम ट्रांसपेरेंट रहता है वो, कांच के ऐसा कांच जैसा नहीं दिखता है, लेकिन थोड़ा सा अंदर कुछ कभी कभार दिख जाता है, थोड़ा उसके अंदर बबल्स या कुछ भी हाँ। दिखता है। तो वो जी। स्फटिक होता है, वो पहन सकते हैं। मून स्टोन पहन सकते हैं, रोज हम्म। क्वार्ट्स पहन सकते हैं। ये हम्म। 3 टाइप के क्रिस्टल्स वो पहन सकते हैं। लेकिन हम लोग ज्यादा करके क्लियर क्रिस्टल्स और रोज क्वार्ट्स पे ध्यान देते हैं। ये इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, इनको हम लोग ये चीज देते हैं। ठीक साथ है। में 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, या फिर गौरी शंकर। ठीक है। शिव जी को सोमवार को इनको दूध चढ़ाना है। अगर सोमवार को नहीं चढ़ा सकते हैं, मतलब किसी एक दिन, तो कभी भी चढ़ाएं, लेकिन दूध हम्म। चढ़ाना है शिव जी को। जी। सफेद कलर की जो चीजें होती हैं उसका दान करना है इनको, जो भी जरूरतमंद होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनको दान हम्म। करना होता है। हम्म। ठीक है। लाइट ब्लू कलर, एकदम हल्का नीला कलर जो होता है ना, उसको यूज करेंगे तो भी इनको उसके बेनिफिट मिलते हैं। एकदम हल्का नीला, जो पानी का जी। नीला कलर होता है ना, हाँ हाँ। ऐसा। दूसरों की बातों को इनको सुनना है, ध्यान से सुनना है। क्योंकि 2 नंबर ठीक। नहीं है तो इनका माइंड जो है ना, वो इनके कंट्रोल में भी नहीं रहेगा, समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है। इसके लिए लोगों की बात को ध्यान से सुनना है, उसके बाद कोई डिसीजन लेना है। और अपनी जो सेंसिटिविटी है, सेंसिटिव नेचर है, उसको थोड़ा सा और अपग्रेड करना है, बढ़ाना है, ताकि हम दूसरों की फीलिंग्स को समझ सके। जी। है ना, ये इनको समझाना है। ठीक है। 3 नंबर किसका होता है? गुरु। गुरु का। अब 3 नंबर अगर किसी का लोशो ग्रिड में मिसिंग आया तो क्या करेंगे? उसको हम एक ब्रेसलेट देंगे रुद्राक्ष क्रिस्टल की। उसमें क्या होता है, एक दाना स्फटिक रहता है, एक दाना 5 मुखी का रुद्राक्ष होता है, फिर एक दाना स्फटिक, एक दाना रुद्राक्ष, ऐसे पूरी ब्रेसलेट होती है। और छोटा हाँ जी। दाने जो स्फटिक आएगा उसी की साइज का रुद्राक्ष आता है, छोटा 8 mm का। ठीक वो है। हाथ में पहन सकता है व्यक्ति। तो वो ब्रेसलेट पहन सकता है, येलो सिट्रिंग पहन सकता है, ब्लैक टर्मोलिन पहन सकता है, या फिर वुडन ब्रेसलेट, लकड़ी के ब्रेसलेट आते हैं, देखो मंदिरों के बाहर मिलते हैं सस्ते एकदम से, दस हाँ पंद्रह रुपए के, हाँ जी। बीस हाँ जी। पच्चीस रुपए के, वो भी धारण हाँ। कर सकता है। मान लो ओके। कोई बोलता है मैं 400-500 रुपए 600 रुपए ब्रेसलेट में नहीं खर्चा कर सकता, मेरी कैपेसिटी नहीं है, तो उसको आप सजेस्ट हाँ करो कि जो मंदिर के बाहर जो प्योर, जिसमें सिर्फ लकड़ी होनी चाहिए, हाँ। जो हाँ। लकड़ी के मोतिया उसकी माला मिलती है, तो वो क्या है, वो 15 20 25 रुपए की 30 रुपए की आ जाती है। उनको बोलो कि भाई ये ब्रेसलेट पहन लो, या उसकी माला है तो वो गले में पहन लो। हम्म। और 5 मुखी या 10 मुखी रुद्राक्ष उनको धारण करना चाहिए। हम्म। विष्णु जी को केले चढ़ाने चाहिए, जो पक्के केले होते हैं ना, वो विष्णु जी हम्म। को चढ़ाने चाहिए। हम्म। फिर मंदिर रोज जाना चाहिए। जिस किसी हम्म। भी धर्म के हो, जिस किसी भी ईश्वर को मानते हो, उनके मंदिर रोज जाना चाहिए। जो वरिष्ठ लोग होते हैं, बुढ़े लोग होते हैं, उम्र वाले लोग, उनकी सेवा करनी चाहिए और उनका आदर करना चाहिए, मान सम्मान देना चाहिए उनको। हम्म। चाहे वो कोई भी हो, अपने घर के हो या बाहर के हो। उसके बाद में ईस्ट डायरेक्शन में अपने घर की या ऑफिस की या जहाँ की भी पूर्व दिशा में
ग्रीन प्लांट्स की सीनरी लगानी चाहिए। अब ग्रीन हम्म। प्लांट्स होने चाहिए, बड़े बड़े पेड़ नहीं होने चाहिए। जो पौधे होते हैं ना छोटे हरे पौधे, वो होने हाँ चाहिए। हाँ हाँ हाँ। ईस्ट दिशा में मतलब पूर्व दिशा के अंदर येलो कलर देना चाहिए उनको। हल्का लाइट येलो कलर देना चाहिए गुरु के ओके। लिए। आर्टिस्टिक चीजों में, लेखन में, क्रिएटिव चीज करने में अपने आप को बिजी रखना चाहिए। कुछ नए नए आइडियाज आएंगे आपको इससे, क्योंकि 3 नंबर नए आइडियाज देता है, लेकिन 3 नंबर मिसिंग है तो नए आइडियाज नहीं आते हैं। हम्म। तो ऐसे एक्टिविटीज में बिजी रहेंगे तो आपको नए नए आइडियाज आ सकते हैं। 4 नंबर है राहु का, बराबर। जी। तो 4 नंबर वाले लोगों को भी रुद्राक्ष क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनना चाहिए। एक हेजोनाइट पहनना चाहिए। हेजोनाइट मतलब गोमेद जिसको कहते हैं, उसको ओके। पहनना चाहिए। ये भी लकड़ी का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, लकड़ी के जो मोती आते हैं वुड के, उसका ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। ओके। इनको 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ओके। ठीक है। उसके बाद भैरव जी के मंदिर जाके उनकी दर्शन लेने चाहिए, पूजा करनी चाहिए, और जलेबी चढ़ानी चाहिए। ठीक है। और जो नारियल होता है उसका दान हम्म। करना चाहिए। ठीक है। फिर गायत्री मंत्र का जाप रोज करें। जी। इसके बाद में अपनी जगह को साफ सुथरा रखें। हम्म। जो आपका ईशान सॉरी आग्नेय कोण होता है, साउथ ईस्ट, साउथ जी। ईस्ट में हरे पौधे की सीनरी लगा सकते हैं। ओके। पढ़ाई करना, पढ़ना, कोई भी चीज, अखबार पढ़ो, किताब पढ़ो, कहानी किस्से पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन पढ़ने की एक आदत बनानी चाहिए। और हाँ। डेली वर्कआउट करने की आदत बनानी चाहिए, मतलब रोज कम से कम आप 15-20 मिनट, आधा घंटा एक्सरसाइज करो। अपने आप को ओके। बिजी रखो, एक्टिव रखो, मतलब अपने आप को। क्योंकि 4 नंबर हाँ। क्या मांगता है? एक्टिविटी मांगता है 4 नंबर। एक्टिविटी। तो ओके। एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। जी। 5 नंबर आपका बुध का है। अगर बुध गुड। ग्रह मिसिंग है तो उसके लिए क्लियर क्रिस्टल की ब्रेसलेट, मतलब जो स्फटिक की ब्रेसलेट आती है वो पहननी चाहिए। ग्रीन एवेंचुरियन पहनना चाहिए, ये इसकी भी ब्रेसलेट आती है। अक्वामराइन ब्रेसलेट आती है। टर्कोइज, टर्कोइज मतलब फिरोजा, हाँ। जो सलमान खान अपने हाथ में पहनता है ना, हाँ जी हाँ जी। वो नीले से फिरोजी कलर का जो एक स्टोन है उसको बोलते हैं जी। फिरोजा। वो भी ओके। पहन सकते हैं, उसकी ब्रेसलेट भी आती है, पेंडेंट भी आता है उसका। जैसा है जी। वैसा पहन सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। ठीक है। 4 मुखी रुद्राक्ष उनको धारण करना चाहिए। ठीक है। दुर्गा जी की आराधना करनी चाहिए। उसके बाद में 5 नंबर को एक्टिवेट करने के लिए कुछ भी एक चीज हरे कलर की अपने पास रखनी चाहिए। है ना, कुछ भी। आप कुछ नहीं होता है तो जेब में जो बॉल पेन रखते हैं ना, उसके बॉडी का कलर ग्रीन कलर होना चाहिए। आप सॉक्स ग्रीन कलर के पहन लो, या ग्रीन कलर का रुमाल रख लो अपने पास, या गाड़ी का किचन रख लो, वो ग्रीन कलर का हो। कुछ भी हो सकता है। जी। लेकिन हरा हाँ। कलर रहने से क्या होता है? बुध को एक्टिवेट करने के लिए हरा कलर काम आता है। जैसे एमराल्ड हम पहनते हैं, पन्ना पहनते हैं, पन्ना भी हरे कलर का होता है। ग्रीन एवेंचुरियन हम्म। हरे कलर का होता है। जो फिरोजा मैं बोल रहा हूँ वो भी हरे नीले कलर का मिश्रण होता है। तो ऐसा हम्म। होना चाहिए। ठीक है। और हर दिन कोई ना कोई एक व्यक्ति से, लेकिन नए व्यक्ति से मिलना जरूरी है, मिलिए। क्योंकि 5 नंबर कनेक्टिविटी बढ़ाता है। लेकिन अगर आपका 5 नंबर मिसिंग है तो अभी कनेक्शंस कम होंगे लोगों से। इसलिए आप सामने से होके लोगों को मिलिए, अपने कनेक्टिविटी बढ़ाइए। अब किसी का जी। 6 नंबर मिसिंग है, यानी शुक्र का नंबर मिसिंग है, उसको हम्म। क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनना चाहिए। जो हम्म। आपका स्फटिक होता है वो, रोज क्वार्ट्स एक ये आता है जो हम 2 नंबर के लिए भी देते हैं, वो पहनना चाहिए। 6 मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जिरकॉन भी पहन सकते हैं। ये जिरकॉन मतलब क्या होता है? जो आप हीरा पहनते हैं ना, उसका सब्स्टिट्यूट होता है मोजोनाइट और जिरकॉन, ये 2 चीज। जिरकॉन जो हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में जर्किन के नाम से आता है, जरकन, जर्किन इस नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन हाँ जी हाँ जिरकॉन में जी। क्या है, ओरिजिनल डुप्लीकेट में बहुत जबरदस्त मेल होता है, आपको पता ही नहीं पड़ेगा क्या ओरिजिनल क्या डुप्लीकेट है। और इसके अंदर बहुत लोग फंस जाते हैं। और ऐसे फंसते कि जी। क्या बताऊं। जिरकॉन जो है वो आएगा आपको, जो स्टोन अगर समझो 10,000 का, तो वही जिरकॉन डुप्लीकेट जो आएगा ना, वो मान के चलिए आपको 100-150 रुपए का आ जाएगा। बिल्कुल। आप पता भी नहीं कर सकते क्या जिरकॉन है और क्या अमेरिकन डायमंड है। दोनों एक जैसे आते हैं। सही।
तो फिर हम क्या करते हैं, हम ज्यादा करके कस्टमर को बोलते हैं मोजोनाइट पहनो, अगर हीरा नहीं पहन सकते हो मोजोनाइट पहनो। मोजोनाइट हीरे के जैसा आता है। ओके। ठीक है, हीरे का सब्स्टिट्यूट आता है, लेकिन हीरा हम बहुत छोटा पहनते हैं, बारीक पहनते हैं। मोजोनाइट जो है वो बड़ा पहन सकते हैं, 5-6 कैरेट का आराम से आप पहन सकते हो, 6 कैरेट के आसपास का। तो ओके। ये उसका, लेकिन कैसा है कि मोजोनाइट आ जाएगा 17-18 हजार में आता है, 6 कैरेट के आसपास का, तो 3 हजार रुपये कैरेट आप मान के चलो मोटा मोटी उसका, लगभग। ओके। है ना, बाकी तो बहुत महंगे आते हैं, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी जो एक आम आदमी पहन सकता है, जिसका रिजल्ट आए, वो 3 हजार कैरेट के आसपास पहन सकता है। तो वो आता है मोजोनाइट, और ये जिरकॉन, ये हीरे के सब्स्टिट्यूट है। दूसरा, जी। लक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए, उनके मंदिर जाके पूजा पाठ करो या हाथ जोड़ो, जो भी करना है, लेकिन जाना चाहिए। और मिठाई मंदिर में भोग चढ़ानी चाहिए हमको। ऐसे गाय को और बछड़े को दे, मतलब गाय जिसका बछड़ा हो, उस हाँ गाय जी। को और उस बछड़े को कुछ चारा पानी कुछ भी खिलाना चाहिए। महिलाओं की हम्म। इज्जत करनी चाहिए, आदर सम्मान देना चाहिए महिलाओं को। और महिलाओं को कभी भी कोई भी कार्यक्रम ऐसा आता है कि आपको किसी भी महिला को गिफ्ट देना है, तो कॉस्मेटिक्स या ऐसी चीजें गिफ्ट दो जिससे उनको खुशी मिलती है। तो जब महिलाएं खुश रहेंगी, लग्जरी चीजें आप उनको दोगे, आप ये सब करोगे, तो अल्टीमेटली शुक्र का जो नंबर है ना, वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट हो जाएगी। हाँ। विंड चाइम आप जानते हो, विंड चाइम क्या होती है? हाँ, विंड चैम जानता है हूँ। ना, तो गोल्डन कलर की विंड चाइम्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपको लटकानी है। ठीक है। गोल्डन कलर की, मतलब उसके जो पाइप होते हैं ना, वो गोल्डन कलर के होने चाहिए। ओके। ठीक है। उसके बाद जिसका 7 नंबर मिसिंग है, यानी केतु का नंबर मिसिंग है, उसको टाइगर आई ब्रेसलेट पहननी चाहिए। वो एमेथिस्ट भी पहन सकता है अगर उसको अपने आप को थोड़ा सा ठंडा रखना है। फिर कैट्स आई पहन सकता है, कैट्स आई भी एक ब्रेसलेट आती है, वो पहन सकता है। 9 मुखी रुद्राक्ष उसको पहनना चाहिए। ठीक है, उसके बाद गणेश जी की आराधना करनी चाहिए और उनको मोदक चढ़ाने चाहिए। तीसरा ये है कि 3 कुत्तों को रोज खाना खिलाना चाहिए। ये थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जब मौका मिले तब कर दो। सिल्वर कलर यूज करना चाहिए, जैसे 6 नंबर के लिए गोल्डन कलर यूज करना होता है, वैसे 7 नंबर के लिए सिल्वर कलर यूज करना होता है। लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन और व्हाइट कलर भी यूज कर सकते हैं, उसकी रेमेडी एक तरह से है। सिल्वर कलर हम्म। वापरने के लिए आप सिल्वर कलर की जो आती है ना घड़ियां, वो हाँ पहन जी। सकते हो। जो व्यक्ति घड़ी पहनता है और सिल्वर डायल की या सिल्वर पट्टे की पहनेगा, तो वो उसके लिए एक रेमेडी हो जाती है। अच्छा, यहाँ भी आपको विंड चाइम्स लटकानी है, 7 रॉड की, कम से कम 11 इंच लंबी होनी चाहिए, वो भी सिल्वर ठीक है। कलर की, वो पश्चिम दिशा में लटकानी है। और नॉर्थ ईस्ट में हल्का पर्पल कलर अगर दिया, तो वो आपको शांति देगा। ओके। और प्रकृति के साथ समय बिताओ, नेचर के साथ आप समय बिताओ, किसी भी तरह के नेचर के साथ कुछ तो कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा रोज बिताओ, कोशिश करो बिताने की। 8 नंबर किसका रहता है? 8 नंबर शनि का है। शनि का है। तो शनि की अगर आपको नंबर मिसिंग है, तो आपको एमेथिस्ट ब्रेसलेट पहनना चाहिए। एक ब्लैक ठीक। ऑब्सिडियन आता है, वो पहनना चाहिए। जनरली लोग एमेथिस्ट पसंद करते हैं पहनना। थोड़े जामुनी, नीले, ऐसे डार्क नीले कलर का, जामुनी कलर का होता है। हम्म। 7 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष उनको धारण करने चाहिए। शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए। जी। जो लेबर क्लास लोग हैं या लो क्लास के लोग हैं, निचले तबके के लोग हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नमक वाला खाना, मतलब नमकीन खाना जो है ना, उसको बांटना चाहिए। हम्म। अपने घर के ईशान्य कोण में एक कलश के अंदर पानी भर के रखना चाहिए। और क्रिस्टल आता है, क्रिस्टल बॉल आती है, वो भी हाँ आप वहां जी। पर ईशान्य कोण में रख सकते हो। ओके। फिर डार्क ग्रे कलर आप यूज कर सकते हो, ब्लैक कलर यूज कर सकते हो नॉर्थ डायरेक्शन में, ये दोनों काय के लिए आपके यहाँ पर डिसिप्लिन आएगा और आपके एम्बिशियसनेस बढ़ेगी थोड़ी सी। ठीक है। अब आखिरी नंबर है हमारा 9 नंबर। तो 9 नंबर क्या करता है, किसका है? मार्स का है, मंगल का। मार्स, मंगल। तो 9 नंबर के जो लोग होते हैं उनको, या सॉरी 9 नंबर जिसका मिसिंग है, उनको क्लियर क्रिस्टल की या मतलब स्फटिक का पहनना चाहिए ब्रेसलेट, या रेड कार्नेलियन का ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। 3 मुखी रुद्राक्ष उनको धारण करना चाहिए।
हनुमान जी को मतलब मंदिर जाके दर्शन लेके और मीठा कुछ तो भी एक दान करिए, मतलब मंदिर में भोग लगाना चाहिए। हम्म। मंगलवार को जो लाल मसूर की दाल आती है ना, हाँ जी। वो और थोड़ा सा गुड़, ये हनुमान जी के मंदिर में जाके चढ़ाना चाहिए हर मंगलवार को। अब ठीक अगर है। किसी का 9 नंबर मिसिंग है और उसके लोशु ग्रिड में 1 नंबर ज्यादा बार आ रहे हैं, 2 3 4 ऐसे आ रहे हैं, तो उसको अपने किसी भी हाथ में एक लाल कलर का धागा पहनना चाहिए, चाहे वो सीधा हाथ हो या उल्टा हाथ हो, उसको पहनना चाहिए। और ओके। दक्षिण दिशा में सफेद कलर रखना चाहिए, ताकि जिससे उसको थोड़ी सेल्फलेसनेस आएगी। हम्म। और किसी भी अनजान व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। तो ये ठीक। हमारे 1 से 9 तक की रेमेडीज थी। अब ये रेमेडीज थोड़ी ठीक सी है। आपको याद करनी पड़ेगी, इसमें कम से कम है ना, आपको ब्रेसलेट्स वगैरह ना या स्टोन्स है वो तो याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है। हाँ, धीरे धीरे सब ये याद हो जाता है कि क्या करना है, कौन से मंदिर जाना है, वो हो जाएगा। तो एक, सर ये जैसे किसी को हम प्रोडिक्शन करते हैं ब्रेसलेट के लिए, हाँ, तो ये ब्रेसलेट्स हमें कैसे अवेलेबल हो? ब्रेसलेट्स आपको, रुद्राक्ष आपको जो भी चाहिए मेरे पास से मिल जाएगा। ब्रेसलेट्स, रुद्राक्ष और जो अपन स्टोन होते हैं ना, ओरिजिनल स्टोन्स, जैसे आपको मूंगा भेजा था, वैसे ही हाँ ओरिजिनल जी। स्टोन सर्टिफाइड, वो सब आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। ओके। ब्रेसलेट्स आपको सर्टिफाइड मिलेगी, रुद्राक्ष आपको सर्टिफाइड मिलेंगे। और रुद्राक्ष तो पूरे सील पैक आते हैं एकदम से, ओके। मतलब आप खोल भी नहीं सकते, उनको तोड़ना ही पड़ेगा आपको खोलने के लिए। ओके। हाँ, सर्टिफाइड आएंगे। और ब्रेसलेट जो आएगी वो भी आपको सर्टिफाइड आएगी, हालांकि वो खुली रहती है, सील नहीं रहता हाँ। है, बट वो सर्टिफाइड आती है। और ओके। ये हम आपको ये दोनों चीजें जो देते हैं ना, तो जो हमारी एमआरपी है उससे 50% लेस में आपको देंगे। ठीक है। हाँ, मार्केट में आपको मिल जाएगी, कम में भी मिलेगी और इससे ज्यादा में ही मिलेगी। लेकिन अभी हम लोग बनवाते हैं, मतलब मैं एक्चुअली खंबात से बनवाता हूँ, गुजरात में खंबात से। और बैंगलोर में सर्टिफिकेशन कराता हूँ, बैंगलोर से भी होता है सर्टिफिकेशन मेरा, जयपुर से भी हो सकता है और खंबात से भी हो सकता है। मतलब मेरे को ओके। जहां से जल्दी हो जाएगा वहां से मैं करा दूँ सर्टिफिकेशन। तो ऐसा है। इनकी आपने कोई प्राइस लिस्ट बना रखी है सर? सर, प्राइस लिस्ट बनी हुई है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें डाली हुई थी, लेकिन मेरा फोकस थोड़ा 3 4 चीजों पे ही ज्यादा रहता है। तो मैं आपको अलग से एक लिस्ट पूरी भेज दूंगा इसकी। ठीक ठीक है सर। लेकिन लेकिन इसके अंदर प्राइजेस चेंज होते रहते हैं, ध्यान रखना। चेंज ओके। मतलब ऐसा ओके। नहीं कि जैसे एमेथिस्ट की ब्रेसलेट 650 की है, तो 15 दिन के बाद आप ऑर्डर लेके किसी का मेरे को भेजोगे और मैं आपको बोलूंगा नहीं, ये तो 1,000 की आ रही है, वैसा नहीं होता है। प्राइस अगर बढ़ी तो 650 का शायद 675 हो जाएगा, 700 के अंदर अंदर, मतलब एक 25 50 रुपए ओके। आगे पीछे चलते रहते हैं। हाँ वो नॉर्मल। वो 2 3 चीजें ऐसी है ना, जैसे क्रिस्टल है, स्फटिक है और एमेथिस्ट है, ये दो चीजों में थोड़ा सा डाउट रहता है मेरे को हमेशा प्राइस का, क्योंकि कई बार बढ़ते रहे घटते रहते हैं। मतलब मान के हाँ चलो पाँच। कि यही ब्रेसलेट में जो पहले मैं ले रहा था, क्रिस्टल की ब्रेसलेट लगभग ले रहा था मैं 190 195 रुपए की। जी। अभी वो मेरे को आ रही है 230 240 रुपए की। ओके। तो ये फर्क आ जाता है उसके अंदर। ओके। ओके। ऐसा है। और फिर वो सर्टिफिकेशन का खर्चा और ये कुरियर खर्चा, ये सब वो रहता है उसके ऊपर। तो जी। इसमें कभी कभार क्या होता है, 10 20 रुपए कम में भी हमको माल मिल जाता है, कभी 10 20 25 रुपए ज्यादा मिल जाता है। ज्यादा फर्क नहीं होगा तो मैं रेट में चेंजेस नहीं करता हूँ, अगर ज्यादा फर्क आएगा तो ही मैं चेंज करता हूँ रेट। ओके। है ना। आपको बूस्टर चाहिए, ऑरा बूस्टर, वो मिल जाएगा मेरे पास। मतलब कुछ चीजें ओरा मैं बूस्टर। रखता हूँ। ऑरा बूस्टर ओरा बेसिकली बूस्टर क्या होता है? ऑरा बूस्टर जो होता है वो एक छोटा डिवाइस होता है, ऐसे छोटा सा मेटल का रहता है, हाँ। अपनी जेब में रखने का होता है। वो क्या करता ओके। है, वो आपको पॉजिटिव एनर्जी एमिट करता है। हाँ। ऐसा है। तो किसी की होती है ना कि भाई बहुत नेगेटिविटी है उसके पास, तो ऑरा बूस्टर उसको दे दे, जनरल केस में ऑरा बूस्टर देते हैं नेगेटिविटी दूर करने के लिए। हम लोग आपको अगर किसी को जरूरत होगी तो हम बंधन दोष यंत्र बनवा के भी देते हैं। जैसे किसी का अच्छा। काम बहुत रुक रहा है, अनएक्सपेक्टेड तकलीफें आ रही है उसको, कुछ भी करने हम्म। जाए परेशानी आ रही है, मतलब कहीं अपने को हम्म। लगता है ना कि यार इसके ऊपर या तो कोई बहुत किसी का कुछ किया धरा तो नहीं है, या बहुत बुरी हाँ हाँ। नजरें तो लगी हुई नहीं है कोई, या जहां रहता है या कहीं भी उसको बहुत नेगेटिव एनर्जीज तो नहीं है, उसके हद से ज्यादा नेगेटिव तो नहीं है। हम्म। किसी तरह का जो बंधन होता है किसी भी चीज का, हम्म। उसको खत्म करने के लिए, उसका असर निकालने के लिए हम लोग बंधन दोष यंत्र भी बनवाते हैं। ओके। है ना। तो
बंधन दोष यंत्र बनाने के लिए जो भी क्लाइंट रहता है उसकी पासपोर्ट साइज फोटो लगती है और उसका नाम लगता है। ओके। दो चीजें रहती है वो लगता है, हालांकि वो थोड़ा महंगा है। मतलब मैं मेरे क्लाइंट्स को देता हूँ 5,100 में। वो यंत्र छोटा सा ओके। रहता है, लेकिन वो उसकी लाइफ टाइम कभी आपको पूजा पाठ नहीं करनी है अच्छा। और अपने पास रखना भी नहीं है। आपके पास आएगा छोटा सा, वो लेके, जैसे आप क्लाइंट हो, आपके पास पहुंचा है तो आपको क्या करना है, वो निकालना है। और उसमें लिखा हुआ है जिस तरह से, मतलब ऊपर से एरो बना रहता है कि ये ऊपर ऐसा, तो उसी तरीके से आपको अपने घर के कोई भी ऐसा लॉकर, कबर्ड का कोई भी लॉकर जहां पर आप बार बार हाथ नहीं लगाते हो, उस जगह पर एक बार रख दिया ना, काम खत्म हो गया। कोई अगरबत्ती नहीं करना, कोई दिया नहीं लगाना, कुछ नहीं करना उसका। ओके। कोई दिवाली पे पूजा नहीं करनी, कुछ नहीं, वो है पड़ा है, पड़े रहने दो। क्योंकि उसका काम अलग है। वो आपके जी। फोटो के ऊपर उस तरह से उसको अभिमंत्रित किया जाता है कि जो भी नेगेटिविटी है उस समय आपके ऑरा में, उसको निकाल दी जाती है और एक प्रोटेक्शन किया जाता है कि वापस से उतनी सीवियर एनर्जीज आपको हिट ना करे। वो हम अपने क्लाइंट्स को देते हैं 5,100 में। बट जैसे आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगा वो 3,500 में। ओके। आप क्लाइंट को आगे 5100 में दे सकते हो। ये यंत्र ऐसा है कि कोई 5100 में देता है, कोई जो बड़े कंसल्टेंट्स होते हैं, बड़े बड़े जिनके बड़े क्लाइंट्स होते हैं, वो दे सकते हैं उनको मतलब 10-10 हजार में, या जैसे भी वो उनकी श्रद्धा हो कैसे देते हैं। हाँ एक जी। एक मिनट ना। हेलो। हाँ। आए ना। उनको क्या करो। हाँ जी। जी। तो ये ऐसा है, ये चीजें हैं सारी। आपको अगर स्फटिक की मालाएं चाहिए मेरे पास, वो भी मिल जाएगी। इवन आपको एमेथिस्ट की माला, ग्रीन एवेंचुरियन की माला, वो मिल जाएगी, लेकिन वो मैं रखता नहीं हूँ। क्योंकि वो क्या होता है कि ये सब खर्चीली चीजें हैं, कॉस्टली चीजें हैं, और उसको मेंटेन करना भारी पड़ता है। तो आपका कभी किसी का देना है, कुछ करना है, तो आप बोलेंगे तो मंगवा के आपको दे दूंगा। ठीक है। ब्रेसलेट का स्टॉक हमेशा मेरे पास रहता है, रुद्राक्ष का स्टॉक हमेशा मेरे पास रहता है। लेकिन रुद्राक्ष में आपको मेरे पास जो रेगुलर मिलेंगे वो मिलेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7। और गणेश रुद्राक्ष ये हमेशा मेरे पास रहते हैं। अदर दिन दूसरे रुद्राक्ष कुछ रहेंगे तो आप बोलेंगे तो मंगवा के दे दूंगा मैं आपको। उस समय जो भी ठीक है। रेट रहेगा वो रेट के हिसाब से आपको मैं दे दूंगा। जी। क्योंकि अभी मैंने उतना इन्वेस्टमेंट उसमें किया नहीं है, क्योंकि वो रुद्राक्ष महंगे आते हैं। आज एक मुखी अगर मैं 3 पीस भी मेरे पास रखने जाऊंगा ना, तो मेरे को कम से कम 10,000 रुपये चाहिए। जी। वो फिर हर चीज में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते ना, हजारों चीजें हैं। जी। इसके लिए जो सही बात है। कॉमन है, जो सस्ते हैं, वो मैं रख लेता हूँ। और रेट भी मैंने ऐसे रख रखे हैं कि मतलब ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। अभी 7 मुखी रुद्राक्ष है, वो 800 रुपये एमआरपी है उसकी। ओके। हाँ, तो वो 800 रुपये एमआरपी है, तो वो आपको मैं उनकी प्राइस बना के भेजूंगा। वो हिसाब से ठीक है। आपको मिल जाएंगे वो। ठीक है। ब्रेसलेट तो मैं आपको 50% लेस में दे दूंगा। ओके। हाँ। कोई नहीं, आप मेरे को जो भी है इनका एक लिस्ट बना के भेज दीजिएगा, क्योंकि ये जरूरत तो पड़ेगी आगे। नहीं, 100% पड़ेगी। और आपको तो अभी से आप कंसल्ट करते रहोगे तो लोगों को बताते रहोगे ना कि भाई ऐसा जी। ऐसा है, ये पहनो, देखो इससे फर्क पड़ेगा। भरोसे की चीजें जी। हैं, फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। अच्छा, दूसरा मैं जी। एक चीज बता दूं आपको कि जो ब्रेसलेट्स मैंने बताई है अभी आपको, रेमेडीज की, हाँ जी। आपको हाँ जी। उनको धारण कैसे करनी है। किसी भी क्लाइंट को आपको वही, जैसे आपने किया था, आपको मैंने बताया था, हाँ जी। उसी तरह से कि वो ब्रेसलेट को सबसे पहले जब भी धारण करनी हो, जैसे आज मान लो किसी को कुरियर आज दोपहर में शाम को मिल गया, तो आप कुछ मत करो, उसको आप ब्रेसलेट को रख दो साइड में। जब सुबह व्यक्ति नहा धो लेता है और जी। दिया बत्ती करने जाता है, पूजा पाठ करने जाता है, तब नहाने के बाद में उस ब्रेसलेट को ले
और उसको नल के नीचे रख के थोड़ा सा खाली पानी से धो दो बस। कोई साबुन नहीं लगाना, ठीक है। कोई कुछ नहीं करना है। खाली बहते ठीक है। पानी के नीचे उसको धो दो, साफ कपड़े से पोंछो और मंदिर में रख दो। और आप अपने मंदिर में दिया बत्ती पूजा पाठ जो करनी है व्यवस्था कर लो पूरी। उसके ठीक है। बाद में अगर दिया जला रहे हैं तो उस ब्रेसलेट को लेके दिए के ऊपर 11 बार उसके लो के ऊपर घुमाना है अपने को। ठीक है। ठीक है। अपन ने पहले धोया तो क्या कर लिया, उसको आउटर क्लीनिंग कर ली, ऊपर से सब साफ कर दिया उसको। जी। और जब हमने दिए के ऊपर घुमाया या फिर अगरबत्ती के धुएं पे घुमाया, कोई दिया नहीं लगाते हैं हाँ। खाली अगरबत्ती लगाते हैं, उसके धुएं पे घुमाया, उससे क्या होता है, इसके अंदर की क्लींजिंग हो जाती है। ओके। मतलब वो क्लींजिंग होती है, अंदर से शुद्धिकरण होता है उसका। जी। ठीक है ना। तो वो कर सकते हैं। और ये दोनों करने के बाद में उसको 11 बार घुमा के अपने उल्टे हाथ में ऐसे रखो, सीधे हाथ से ऐसे ढको, और अपना इंटेंशन लो कि मैं ये क्यों पहन रहा हूं। हम्म। और उसके बाद में धारण कर लो, उसको पहन लो। ये प्रोसीजर ठीक है। अगर रोज करेंगे तो बहुत अच्छा है। क्योंकि हम देखिए, मोबाइल को आज सुबह चार्ज करके घर से निकलते हैं तो 8-10 दिन तो चलता नहीं है। चलेगा तो 24 घंटे ही। अच्छा। जी। और 24 घंटे बाद फिर हमको चार्ज करना पड़ता है। है ना। तो ये चीज तो हमारे फायदे के लिए है, तो हमको हर 24 घंटे में अगर चार्ज करके वापस पहनेंगे इसको, तो ये हमको नए जोश के साथ नए सिरे से एकदम अपने को एनर्जी देगी। जी। तो अगर ये लोग रोज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर रोज नहीं भी करते हैं तो एटलीस्ट 1-2 दिन छोड़ के या कैसे भी इनको करना चाहिए। ठीक है। ठीक है ना। और साबुन इनको अवॉइड करना है, साबुन कभी लगाना नहीं ब्रेसलेट के ऊपर, क्योंकि वो स्टोन जो रहते हैं ना वो हल्के डाइल्यूट स्टोन रहते हैं। ठीक है। वो साबुन के जो कॉस्टिक एसिड वगैरह जो क्लेम केमिकल्स होते हैं उससे रैशेस पड़ने या खराब होने के चांसेस बने रहते हैं। ठीक है। जी। तो ये एकदम मेरे को ध्यान आ गया अभी। तो ये भी करना पड़ता है इसको, ब्रेसलेट्स को या कुछ भी, जैसे स्फटिक की माला लेंगे या किसी भी ऐसे क्रिस्टल की कोई भी चीज होगी ना, उसको जब तक आप शुद्धिकरण करेंगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है जी। अब किसी को नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो रही है, आपको लगता है कि नेगेटिव एनर्जीज आती है, सब होता है, तो अपने ऑफिस के टेबल पे या कहीं वो पायराइट भी रख सकते हैं, रॉ पायराइट। पायराइट एक पत्थर आता है एक तरह का। हाँ जी। हाँ जी। और पायराइट की ब्रेसलेट भी आप किसी को सजेस्ट कर सकते हो, वो नंबर के हिसाब से नहीं। किसी को बहुत ज्यादा नेगेटिविटी लग रही है, बहुत ज्यादा हताश रहता है, या परेशान रहता है काम धंधे में कुछ भी है, तो उसको आप पायराइट की ब्रेसलेट भी दे सकते हो, ऐसी जनरल पहनने के लिए। ओके। पायराइट अगर अच्छा क्वालिटी का पायराइट है और सर्टिफाइड है तो आपको 650-700, मतलब मैं 650 में देता हूँ। एमआरपी में, ओके। एमआरपी मेरी 650 रुपये है। तो वो आप आराम से ओके। दे सकते हो। और उसके रिजल्ट्स वाकई अच्छे आते हैं। ठीक है। ठीक है ना। तो वो आप कर सकते हो, पायराइट कच्चा पायराइट, जैसे पत्थर भी आते हैं छोटे छोटे, छोटे हाँ बड़े जी। हाँ जितने जी। वजन के आपको चाहिए, 20-25 ग्राम से लेके आपको 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो के पत्थर चाहिए वो भी मिलते हैं। जिसकी जितनी हाँ कैपेसिटी मैं उतनी टेबल वगैरह पे रख सकता है, वो नेगेटिव एनर्जी को बहुत जल्दी सोख लेता है और पॉजिटिव एनर्जी एमिट करता है। हाँ किफायत। मैंने देखा था, मैं वो हरिद्वार गया था, वहां पर एक शॉप थी उस पे हाँ सेल, मतलब उसने रखे हुए थे काफी। बराबर उसने बराबर। शायद के क्या रेट बताया था, 8 रुपए ग्राम के हिसाब से बताया था, कैसे ऐसे कुछ बताया था। हाँ वो ऐसे ही आता है, जैसे मैं, अगर आपको मेरे पास से लेना है ना, तो आपको मिल जाएगा ये लगभग 2,500 रुपये के आसपास मिल जाएगा, 2,500 रुपये किलो के आसपास। मतलब 2.5 से 3 रुपए ग्राम में आपको मिल जाएगा ये। हाँ 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 हाँ। हाँ। तो वो कैसा है, ओके। वो आप किसी आड़ा तिरछा कट रहता है उसका, हाँ हाँ जैसे हाँ। पत्थर तोड़ा हुआ वैसे रहता है, तो वो उसको आप शो पीस बना के भी टेबल पे रख लो, या जैसे भी रखो आप। उसका काम है नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करना, ओके। और सक्सेस देने में सबसे बड़ा काम करता है। अच्छा। व्यापार बढ़ाने में, सक्सेसफुल बनाने में वो काम करता है। तो उसका ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, या अपने ब्रेसलेट पहनने के बाद अपन जिस जगह काम कर रहे हैं, अपनी दुकान का काउंटर या कुछ भी है, वहां भी उसको शोपीस कैसे रख सकते हैं। अब मतलब समझो, एक 50-60 ग्राम, 100 ग्राम भी रख दिया तो भी ठीक है ना, वो 4-5 पत्थर मिलके 100 ग्राम हो जाते हैं, एक कांच के बॉल में रख दो उसको शोपीस के ऐसे, वो काम हो जाता है आपका। और उसको भी आप डेली सुबह उसके अंदर पानी डाल के, पानी सब फेंक दो, और सूखे कपड़े से पोंछ के उसको वापस रख दो बाउल के अंदर। तो जितनी नेगेटिव एनर्जी उसने ली थी वो सब क्लीन हो जाती है, खत्म हो जाती है, फिर चार्ज हो जाता है वो। फिर जब दिया बत्ती करती हो दुकान पे, तो उसको थोड़ा सा उसके ऊपर भी थोड़ा धुआं घुमा दो, हो गया वो क्लीन एकदम से। ओके। हाँ, ऐसे कई चीजें हैं, लेकिन कॉमन चीजें जो थी मैंने वो आपको बताई है।
ठीक है सर। है ना? तो कभी भी जरूरत हो तो आप बोल सकते हो मेरे को, मैं मेरे पास से भिजवा दूँ। मैं बताऊंगा सर आपको। जी जी जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा जो भी हमने बिल्कुल। पढ़ाया है 5-6 दिनों, जी। 6-7 दिन में जो भी हमने हाँ पढ़ाया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, और बिल्कुल। कभी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज समझ में नहीं आ रही है या आप किसी क्लाइंट का कुछ काम कर रहे हैं उसमें अटक गए हैं, हाँ जी। तो आप मेरे को पूछ सकते हो कभी भी। अगर मैं ठीक है। किसी कारण से दिन के समय फोन ना उठा पाया तो आप मेरे को कम से कम व्हाट्सएप पे पूरी डिटेल डाल दो, ठीक तो है। मैं आपको कॉल बैक करके बता दूंगा कि आप कहाँ अटक रहे हो, सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो, और क्या देना चाहिए उसको, और क्या करना ओके। चाहिए। ओके। है ना? और ऐसा नहीं कि ये अभी के लिए बोल रहा हूं मैं, आगे भी जब तक आपको लगता है कि आप सेल्फ सब कुछ कर सकते हो, उसके पहले तक आप मेरे को पूछ सकते हो। जब आपको लगेगा कि आप सब कुछ अभी अकेले कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, अच्छी स्टडी हो गई है, अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, तो आप अकेले करो, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जहां जरूरत पड़े आप मेरे को हमेशा पूछ सकते नहीं, वो तो देखो सर, एक दूसरे से पूछ के काम करता रहे ना आदमी, तो जल्दी परफेक्ट काम करता है। हो। परफेक्ट भी, और क्या होता है, शेयरिंग ऑफ नॉलेज होता है। कल को देखो आप स्टडी करोगे, आपके साथ क्लाइंट अलग अलग आएंगे, आपके अनुभव अलग रहेंगे, तो शायद हाँ जी। आपसे हाँ जी। कुछ सीखने को मेरे को भी मिल सकता है। जी जी और जी। मैं जो सिखा रहा हूँ वो किताबों के कार्य उसमें से भी सिखा रहा हूँ, और प्लस मैंने जो इतने साल में अनुभव लिया है वो भी सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये रुद्राक्ष वगैरह मैंने ही जोड़े रेमेडीज के अंदर बाद में। ओके। हाँ, हम लोग क्या है, हमने भी जो सीखा था वो क्रिस्टल